Hello बच्चों, let's see the question and here the question is state the principle of centrifugation, give its two applications. हमें बच्चों यहाँ पे प्रिंसिपल बताना है सेंट्रीफ्यूगेशन का एंड उसके दो एप्लीकेशंस भी देनी है. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो बच्चों समझते हैं ये सेंट्रीफ्यूगेशन एक्चुअली में होता क्या है. सेंट्रीफ्यूगेशन. तो एक्चुअली में बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन हमारी एक सेपरेटिंग टेक्निक होती है एंड हम इसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. सो इट इज अ प्रोसेस, it is a process of separating the components, separating the components of a mixture, by continuously agitating by continuously agitating mixture at a very high speed, at a very हाई स्पीड. एक्चुअली में बच्चों हम ये सेंट्रीफिकेशन मेथड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प लेते हैं. हम क्या करते हैं, हम अपने मिक्सचर को एजिटेट करते हैं या फिर हम कह सकते हैं हम उसे काफ़ी ज़्यादा रोटेट करते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड. एंड जनरली जो ये सेंट्रीफिकेशन मेथड होता है हम इसे यूज़ करते हैं बच्चों कोलॉइडल मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए. अब यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि हमें इसका प्रिंसिपल बताना है. तो बच्चों यहाँ पे इसका प्रिंसिपल लिख देते हैं कि एक्चुअली में क्या प्रिंसिपल फॉलो होता है इनटू द सेंट्रीफिकेशन. सो बच्चों प्रिंसिपल जो हम फॉलो करते हैं इज दैट द प्रिंसिपल इज दैट द denser particles are forced to the bottom, are forced to the bottom, and the lighter particles and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. एक्चुअली में बच्चों होता क्या है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम सेंट्रीफिकेशन मेथड में अपने मिक्सचर को रोटेट करते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड. तो वहाँ पे हमारे बच्चों जो पार्टिकल्स होते हैं हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी. जो पार्टिकल्स बच्चों हैवी होते हैं, डेंसर इन नेचर होते हैं, वो तो नीचे सेटल हो जाते हैं, नीचे फोर्स्ड कर जाते हैं. लेकिन जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं बच्चों वो टॉप पे आ जाते हैं जिन्हें हम ईजिली वहाँ से रिमूव करते रहते हैं. सो अब एक्चुअली में अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों इसकी एप्लीकेशंस की कि हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं सेंट्रीफिकेशन मेथड को. ऑल्दो मैंने आपको यहाँ पे अभी क्लियर किया है कि हम इसे जनरली कोलॉइडल मिक्सचर को सेपरेट करने में यूज़ करते हैं. तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे इसका यूज़ देखें तो हम यूज़ करते हैं दैट इट इज़ यूज्ड इन डेयरी फार्म्स, इन डेयरी फार्म्स टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों बटर फ्रॉम बटर फ्रॉम क्रीम. ठीक है. एक्चुअली में बच्चों जो हमारा मिल्क होता है, हमारे मिल्क में दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, फैट एंड ऑयल. तो उस फैट को मिल्क से उस वो सॉरी फैट एंड वाटर, तो उस फैट को वाटर से सेपरेट करने के लिए हम उसे रोटेट करते हैं एट अ हाई स्पीड जिससे हमारी क्रीम प्रोड्यूस होती है. सेकेंडली बच्चों जो हम सेंट्रीफिकेशन मेथड को यूज करते हैं दैट इज यूज्ड फॉर ब्लड टेस्ट. हम इसे बच्चों यूज करते हैं फॉर दी ब्लड टेस्ट. क्यों? क्योंकि बच्चों जो हमारा ब्लड होता है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल प्लाज्मा, आरबीसीज, एलबीसीज एंड सॉरी आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज. एंड उसके अलावा बच्चों प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं. तो जब हम ब्लड के सैंपल को रोटेट करते हैं एट दी हाई स्पीड तो सिमिलर प्रिंसिपल की हेल्प से बच्चों डेंसर पार्टिकल नीचे एंड लाइटर पार्टिकल ऊपर, जिसकी वजह से हमें ईजी होता है टू टेस्ट द ब्लड. सो ये दो एप्लीकेशन है सेंट्रीफिकेशन की. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.